सो अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे मैक्स डेल्टा वर्क करता है। ठीक है, और मैक्स डेल्टा है क्या, बिकॉज यहां पर आपको दिख रहा होगा मैक्सिमम डेल्टा, मिनिमम डेल्टा और कम्युलेटिव डेल्टा। तो हमें लाइन बाय लाइन जाना है। डेल्टा मैंने आपको समझा दिया है। अभी वापस से मैं एक बार शॉर्ट में आपका जो है फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं इस चीज को, कि जो टोटल बाई साइड के जो ऑर्डर्स है, बाई साइड के जो अग्रेसिव ऑर्डर्स है माइनस सेल साइड के जो अग्रेसिव ऑर्डर्स है, वो रहेगा इक्वल्स टू डेल्टा। तो जो भी बाय साइड के एग्रेसिव ऑर्डर्स आ रहे हैं माइनस सेल साइड एग्रेसिव ऑर्डर, माइनस जो भी आएगा वो रहेगा डेल्टा। समझने वाली बात है। अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो अगर एक अप ट्रेंड चल रहा है तो यूजुअली डेल्टा जो है एक ग्रीन में रहेगा। ठीक है, अगर एक डाउन ट्रेंड चल रहा है तो यूजुअली आपको डेल्टा दिखेगा रेड में। ये भी क्लियर है ना। एक अप ट्रेंड है तो डेल्टा यूजुअली ग्रीन में दिख रहा है आपको। एंड अगर एक डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड चल रहा है नीचे के साइड में, तो आपको दिख रहा है कि डेल्टा, और यहाँ पे शार्प फॉल आया तो देखिए यहाँ पे डेल्टा भी आपका नेगेटिव है। क्लियर है। सो डेल्टा तो आपको समझ में आ गया कि क्या है, और डेल्टा के बारे में मैंने सब कुछ आपको अच्छे से बता दिया। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे जो ट्रेंड है वो डेल्टा जो है कहीं ना कहीं डिनोट करता है। और ऊपर से मैंने आपको ये भी बता दिया कि लाइक टाइम फ्रेम्स का जो है पूरा गेम है। अगर मैं 15 मिनट लूंगा तो वो सारा डेल्टा को मतलब एक करके आपको दिखाएगा। राइट, ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। मैं गैस कर रहा हूँ कि अभी तक यहाँ तक किसी को डाउट्स नहीं है, यहाँ पे क्लियर है। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे लाइक जयेश भाई ये क्या किया आपने, अभी तो कुछ अलग दिख रहा था चार्ट। तो यहाँ पे सेटिंग में जाके आपको जो है देखिए मैं आपको दिखा दूं, अगर शो प्रोफाइल, शो क्लस्टर, कहाँ गया सेटिंग, वो शो प्रोफाइल। ओके, तो ये जो शो प्रोफाइल को हटा देंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, शो प्रोफाइल को रखेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको क्या रखना है। तो अगर क्लियरिटी देखते हैं, आपको चार्ट पे थोड़ा साफ सफाई देखना है, तो आप इसको भी रख सकते हैं। यहाँ पर एक बॉक्स सेम रहेगा, बट यहाँ पे क्या होता है कि एक अंदाजा नहीं आता है कि जीरो है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। तो इस वजह से अगर आप इसको शो प्रोफाइल क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा साफ सफाई आ जाएगा। सो मैं गेस कर रहा हूँ अभी आपको सब चीजें समझ में आ रही हैं। डेल्टा तक आपने सब कुछ चीजें समझ ली। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, मैक्स डेल्टा क्या होता है। सो मैक्स डेल्टा क्या है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है मैक्स। अभी हम लोग कोई भी रैंडमली एक कैंडल उठा लेते हैं। सपोज मैं ये वाला कैंडल ले लेता हूँ। ये वाला कैंडल दिख रहा है आपको, ये वाला रिलायंस का 15 मिनट का ये वाला कैंडल दिख रहा है। मैं इसको एक काम करता हूँ, हम लोग थोड़ा सा और 5 मिनट का इसको कर लेते हैं तो और ज्यादा सही रहेगा आई थिंक, मेरे हिसाब से आपको समझने के लिए। सो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाला कैंडल, या फिर ये वाला कैंडल, या फिर ये कोई भी रैंडमली हम लोग ले लेते हैं। हम ले लेते हैं ये वाला कैंडल। ठीक है, ये वाला कैंडल ले लेते हैं। ध्यान से देखिए, जूम कर रहा हूं मैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे बाई साइड डेल्टा, बाई साइड के ऑर्डर से अग्रेसिव ऑर्डर, सेल ऑर्डर्स, बायर्स के जो एग्रेसिव ऑर्डर है उसमें से सेलर्स के ऑर्डर को हटा दिया तो डेल्टा आ गया। अब डेल्टा क्या बता रहा है, डेल्टा तो आ गया, लेकिन यहाँ पे 5.91 भी लिखा हुआ है। तो 5.91 मतलब क्या है यहाँ पे, 5.91 मतलब ये होता है, 5.91 के मैक्स डेल्टा मतलब ये होता है कि उस टाइम फ्रेम में, अगर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम से इसको कंपैरिजन करना है। ठीक है, याद रखना डेल्टा चेंज करता है, वैरीज होता है, डेल्टा वैरीज विथ टाइम फ्रेम। याद रखना डेल्टा हमेशा चेंज होगा टाइम फ्रेम के साथ में। तो अगर टाइम फ्रेम यहां पर, अगर टाइम फ्रेम यहाँ पर 5 मिनट है तो जो डेल्टा आ रहा है वो भी 5 मिनट का आ रहा है। लेकिन जब वो डेल्टा कैलकुलेट हो रहा था, लाइव मार्केट में ये अप डाउन होते हुए दिखेगा आपको। जो डेल्टा कैलकुलेट हो रहा है, वो डेल्टा कैलकुलेट होते टाइम में उस 5 मिनट में जब ये कैंडल बन रही थी, जब वो खत्म हुई और नेक्स्ट कैंडल खत्म हुई, तो जब वो 5 मिनट कैंडल बन रही थी तो यहाँ पे डेल्टा भी अप एंड डाउन हो रहा था। कभी हाई हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है, कभी हाई हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है, बिकॉज कभी बायर्स के ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं, कभी सेलर्स के ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं। तो उसके वजह से जो अग्रेसिव बायर ऑर्डर्स, अग्रेसिव बायर्स ऑर्डर एंड माइनस अग्रेसिव सेलर ऑर्डर डेल्टा है, तो उसकी भी वैल्यू जो है अप एंड डाउन होती है। तो जब कैंडल जब बनती है 5 मिनट की, जब बन रही थी वो अप एंड डाउन हो रही थी, तब यहाँ पे डेल्टा चेंज हो रहा था। राइट, तो उस 5 मिनट में मैक्स डेल्टा कहां तक गया वो यहां पे दिख रहा है 5.91। अब समझ में आ गई बात। तो मैक्स डेल्टा बता रहा है आपको कि इस 5 मिनट में मैक्स डेल्टा यहां तक गया था, यहां तक बायर्स के क्वांटिटी आए थे, हाई क्वांटिटी इतने हुए थे, इतने अग्रेसिव बायर्स यहां पे थे। क्लियर। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये होता है कि अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पर, इस जगह पर देखिए आप, ये वाली कैंडल पूरा रेड कैंडल है, दिख रहा है रेड कैंडल है, रेड कैंडल है, याद रखना रेड कैंडल है तो रेड डेल्टा होना चाहिए, बट रेड डेल्टा नहीं है, रेड डेल्टा नहीं है। ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि रेड है तो रेड ही होना चाहिए, बट ध्यान से देखिए, समझिए चीजों को। डेल्टा 3.67 के है, तो आप बोलेंगे यार जयेश भाई डेल्टा तो कम ही, अगर आप खाली इतना देखेंगे ना यहां तक,
यहाँ से देखें तो आप बोले जज भाई क्या डेल्टा तो कुछ भी नहीं है, तो मजा नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डेल्टा मैक्स देख लें तो डेल्टा मैक्स बोल रहा है कि पिछला 5.91 डेल्टा गया था और उससे पहले तो कम ही था, माइनस में था, एंड उससे पहले 7K था, बट सडनली जो है अचानक से स्पाइक आया है 12.8K डेल्टा में। 12.8K बड़ा है, मैक्स डेल्टा गया था वहां तक, हालांकि मैक्स डेल्टा जाके वापस नीचे आ गया है, बट कहीं ना कहीं पे उस डेल्टा में स्पाइक हुआ था। आपको उसको ट्रेंड से मैच करना है, मैंने अभी बोला ये कंफर्मेशन लेने के लिए है रादर देन डायरेक्ट स्ट्रैटेजी बताने के लिए कि भाई हाँ ये हुआ तो ये होगा ही होगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको कंफर्मेशन लॉजिक समझना है, पीछे क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है ये समझना है। समझ रहे हैं? पीछे ये हुआ कि 12.87 के बायस मतलब जो है डेल्टा बढ़ा, मतलब कि बहुत हाई क्वांटिटीज आए थे, और अब देखेंगे यहाँ पे बट वहां पे फिर से डेल्टा जो है ऊपर से घूम के नीचे आया 3.67 तक। तो कहीं ना कहीं पे अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है तो ये आपके लिए बाई साइड का सिग्नल है, लेकिन अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो कहीं ना कहीं पे ये रिजेक्शन का सिग्नल है ऊपर से। तो ओवरऑल ट्रेंड देखना भी जरूरी है, ओवरऑल डायरेक्शन देखना भी जरूरी है। आ गया समझ में? सो अगर ये बोल रहा है 3.67 के यहाँ पे क्वांटिटी अपना जो है डेल्टा दिख रहा है और उसका हाइयर डेल्टा गया था 12.87 के तक, तो हम लोग गेस कर सकते हैं कि एक बाई साइड मूवमेंट आ सकती है। देखिए यहाँ पे मूवमेंट हुआ है, तो मूवमेंट जो है उस केस में थोड़ा बहुत अपसाइड में जाएगा, ठीक है, और उसको आपको ओवरऑल ट्रेंड से मैच करना है। बट अभी यहाँ पे देखेंगे अगर आप तो डाउन ट्रेंड आपको दिख रहा है तो आप बोलेंगे जयेश भाई ये कैसे आप बोल रहे हैं फिर, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं पे एक ब्रेकआउट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर भी दिख रहा है इस तरीके से। तो जब भी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे डेल्टा हाइयर हो रहा है ना, डेल्टा बढ़ रहा है एंड ब्रेकआउट हो रहा है, तो पॉसिबिलिटीज है कि ये अप ट्रेंड जो है अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, अभी तो इसको बताना ही नहीं था, आप ये बता के तो मैंने आपका सस्पेंस खराब कर दिया, बट स्टिल आपका इंटरेस्ट बना रहा है, इस वजह से मैं अभी इसको आगे आपको समझाऊंगा। बट अभी के लिए आपको समझ में आ गया क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं अभी, ठीक है। एंड अब थोड़ा सा पीछे जाएंगे और कोई एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 13 के, अभी यहाँ पे देखिए 13 के डेल्टा बड़ा है और 15 के मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे 15 के हाई बना है। पहले तो मैं आपको इसको इसी वे में समझाऊं, 15 के हाई बना है और 13 के पे जाके क्लोज हो गया डेल्टा, तो कहीं ना कहीं पे इसमें बुलिशनेस है, बट जो ओवरऑल ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। और अब आप बोलेंगे जज भाई कि डाउन ट्रेंड है तो ये नीचे की साइड में ब्रेकआउट भी कर रहा है, देखिए इस तरीके से कुछ है ना, ये ब्रेकआउट कर रहा है। यहाँ पे नेगेटिव डेल्टा आना चाहिए था, रैदर नेगेटिव डेल्टा आना चाहिए था यहाँ पे, रैदर वो पॉजिटिव यहाँ पे आया भी है नेगेटिव डेल्टा, इस पे भी नेगेटिव डेल्टा आया है, यहाँ पे भी नेगेटिव डेल्टा आया है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें नेगेटिव डेल्टा चाहिए और थोड़ा खास नेगेटिव, तब हम लोग उसको शॉर्ट करेंगे। बट यहाँ पे अभी तक नहीं आया है, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव डेल्टा, तो कोशिश करना है कि नहीं। अब ये आप बोलेंगे जज भाई ये तो एरर्स दिखा रहा है बहुत सारे, है ना, यहाँ पे ये एरर्स क्यों आ रहे हैं, बिकॉज हम लोग इसको 5 मिनट में देख रहे हैं, हमको इसे कंपैरिजन थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में भी करना पड़ेगा। तो एक जो वैलिड टाइम फ्रेम में जो 15 मिनट 30 मिनट आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला था, 15 मिनट 30 मिनट और 5 मिनट में आप तब ले सकते हैं कि आपको अगर सपोर्ट कोई जोन है वहां पे अगर देखना है कि ऑर्डर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो उस टाइम पे आप इसको जो है कर सकते हैं। तो आपको दिखने में आ रहा है, समझ में आ रही चीज क्या हो रही है यहाँ पे। तो मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि लाइक जो डेल्टा है ये, अब देखिए यहाँ पे हाई डेल्टा आया है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये हाई डेल्टा है, तो पॉजिटिव डेल्टा अब यहाँ पे मैक्स डेल्टा कहां तक गया था, 4.88 तक गया था, बट वहां से सडनली गिर गया और फिर नेगेटिव में जाके 87 डेल्टा। तो कहीं ना कहीं पे नेगेटिव और शार्प नेगेटिव का एक साइन है, ठीक है। ऐसा नहीं खाली एग्जीक्यूशन की वजह से प्राइस ड्रॉप हो रहा है, प्राइस विद प्रॉपर एग्जीक्यूशन ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि हाई डेल्टा आ रहा है। डेल्टा आना मतलब कि बायर साइड की क्वांटिटी और सेलर साइड की क्वांटिटी आना, ठीक है। और मैक्स डेल्टा आना मतलब कि देखो मैं भी बोल रहा हूँ मैक्स डेल्टा जो है वो बायर साइड के लिए है, उसमें सेलर साइड का कुछ सोचना नहीं, लेकिन कन्विक्शन लगाते वक्त आपको एक समझना है, कन्विक्शन लगाना पड़ता है कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है, उसमें देखना पड़ता है, तब जाके आपको दिखता है कि सडनली अगर डेल्टा हाई हो रहा है या फिर आ रहा है, तो उस केस में आप, या फिर मैक्स डेल्टा मतलब अचानक से डेल्टा हाई हुआ और नॉर्मल डेल्टा क्लोज हो, तो कहीं ना कहीं पे सेलर्स आए थे बट वो कहीं ना कहीं पे शांत हो गए थोड़ा सा, ये समझ में आता है। तो मतलब एक साइकोलॉजी समझ में आती है पीछे क्या हो रहा है, ये आपको कैंडलस्टिक्स के चार्ट से नहीं समझ में आता है, ये समझने वाली बात है। अभी मैं आपको इसका एक और एग्जांपल दिखाता हूं फाइनली मैक्स डेल्टा का, उसके बाद में हम लोग मैक्स डेल्टा पे फोकस कर रहे हैं हम लोग, आगे का आपको नहीं देखना है। मैक्स डेल्टा मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे ये एक नॉर्मल एग्जांपल है, बट अगर एक ट्रेंड अप ट्रेंड लेते हैं हम लोग, ये देखिए डाउनफॉल अभी चल रहा है, डाउनफॉल में हमें सेल साइड डेल्टा देखना, तो ये मैं आपको बताऊंगा। बट अगर एक अप ट्रेंड चल रहा है, नॉर्मल एक अप ट्रेंड चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे डाउनफॉल चल रहा है, यहाँ पे ये एक सेल साइड में हम लोग ज्यादा यूजुअली रहते हैं, ठीक है। अभी देखिए ये एक अप ट्रेंड चल रहा है, ध्यान से देखिए यहाँ पे,
ओके, सो यहां पर आप देखेंगे अगर जब भी कोई ब्रेकआउट हो रहा है तो एक हायर, अब यहाँ पे सपोज एक पकड़ सकते हैं हम लोग, 1 2 3 4 कैंडल का मतलब जो हाई है वो ब्रेकआउट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पे उसी एरियाज में आपको हायर डेल्टा देखने लगेगा। यहाँ पे देखिए अभी 21 मैक्स डेल्टा था, यहाँ पर देखिए आप -44 नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा, यहाँ पर देखिए आप पॉजिटिव में डेल्टा कन्वर्ट हो रहा है और विथ 11.84 के तक उसने हाई बनाया उस डेल्टा ने। फिर अगला देखिए यहाँ पे 20 के आ गया डेल्टा, इस कैंडल पे 20 के डेल्टा आ गया, समझ रहे हैं? ये जो डेल्टा है यहाँ पे इस एरिया में कम है, बट यहाँ पे 20 के डेल्टा आ रहा है बायर्स का, समझ रहे हो ना? एक और चीज ध्यान से देखिए, एक और चीज ध्यान से देखिए, डेल्टा ने जो है 27.90 के तक हाई बनाया है, वापस वहां से रिटर्न आया है, मतलब कि कहीं ना कहीं पे डेल्टा एक्टिव हो रहा है, मतलब जो थोड़ा सा है हायर लेवल आ रहा है। नेक्स्ट लेवल में 18 के का डेल्टा आता है और आप ध्यान से देखेंगे, अभी आप बोलेंगे जयेश भाई कि यार ऐसा कैसे, फिर तो डेल्टा तो जब कैंडल बड़ी आ रही है तो डेल्टा भी बड़ा आ रहा है, कैंडल छोटी आ रही है तो डेल्टा भी कम आ रहा है। यहाँ पे 20 के का डेल्टा है, कैंडल देखिए छोटी है, इससे बड़ी कैंडल ये है, देखिए यहाँ पे डेल्टा देखिए उससे कम है। समझ में आ रही बात में क्या बात एग्जीक्यूशंस की है, बात जहां पे एग्जीक्यूशन हो रहा है उस तरीके से वो प्राइस मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर फ्लो में हमें दिख रहा है हायर द डेल्टा इज इक्वल्स टू हायर द बायर्स लेवल, सॉरी मैक्स डेल्टा की बात करें, मैक्स डेल्टा की बात करें, मैक्स डेल्टा जितना हायर आएगा उतना उन्होंने एंट्री किया है, बायर्स ने अपने ऑर्डर्स को डाला है, ये तो दिखने में आता है। ठीक है, यहाँ पे सडनली देखिए ये कैंडल बहुत बड़ी है, वहां पे देखिए आप बहुत हाई डेल्टा भी आया, 132 तक उसने हाई बनाया उस डेल्टा को, तो ये समझ में आता है। तो जितने ज्यादा ऑर्डर्स आए थे उतनी डिमांड बढ़ी, सेलर्स के ऑर्डर जितने कम रहेंगे उतना डिमांड बढ़ी, एंड फिर उसके वजह से एक मूवमेंट आया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो डेल्टा आपको समझ में आ रहा होगा क्या है ये और किस तरीके से इसका कंफर्मेशन लिए जाए। तो जितना डेल्टा यहाँ पे आपको बढ़ते हुए दिख रहा है, ब्रेकआउट्स आपके वैलिड होंगे। और कोई अगर साइन अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ये भी एक हो सकता है, बट ये नीचे भी गया है काफी, इसका नेगेटिव डेल्टा है या पॉजिटिव है, क्योंकि शैडो ये अचानक से बहुत फॉल आ गया था उसके अंदर। एंड अगर हम लोग कोई ब्रेकआउट का एग्जांपल देखें तो ठीक है, यहाँ ये देख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है, तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, हालांकि 1 घंटे से ऊपर के टाइम फ्रेम में भी ये थोड़ा सा इम्बैलेंस, मतलब डेटा सही आता है, समझ में सही आता है ऑर्डर बुक से, लेकिन इम्बैलेंस के जो क्वांटिटीज हैं वो 15 मिनट 30 मिनट में देखना है, ये याद रखना। अभी आगे मैं इसके रूल्स लिख के दूंगा आपको, तब आपको समझ में आ जाएगा, बट अभी के लिए आपको ये समझना है कि जो इम्बैलेंस की जो क्वांटिटीज है वो हमेशा स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखना है, ये याद रखना है बस। ठीक है, सो यहाँ पर अभी देखिए टाइम फ्रेम हमने थोड़ा बड़ा कर लिया, 15 मिनट से हम लोग बड़ा हो गया टाइम फ्रेम, तो उस केस में हमें दिख रहा है कि फॉल आ रहा है, तो एक नेगेटिव डेल्टा है यहाँ पे। अब आप बोलेंगे जज पे देखो यहाँ पे बहुत हाई डेल्टा है, नेगेटिव कैंडल होकर हाई डेल्टा है, देखिए 137, तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पर बायर्स की क्वांटिटी बनती है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि मार्केट खत्म हो गया। देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि 14-15 मार्केट खत्म हो गया है एक, और अगले दिन सीधा मार्केट गैप अप भी खुला है। देखिए यहाँ पे कहाँ क्लोज हुआ था, 2584 पे, अगले दिन ओपन हुआ है 152598, उसके अंदर ऊपर गया। बट अब ऐसा है, रिलायंस का स्टॉक है, ऑब्वियसली मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करता है, तो कहीं ना कहीं पे हमें उस चीज का ख्याल रखना है कि अगर ट्रेंड जो मार्केट का है कि उस ट्रेंड में हम लोग रेंज में करें। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि नेगेटिव यहाँ पे जो दिख रहा है नेगेटिव और पॉजिटिव डेल्टा आपको दिख रहा है, लेकिन जो मैक्स डेल्टा है वो आपको बता रहा है कि उस टाइम फ्रेम में, अभी देखिए यहाँ पे इस कैंडल में देखिए, अभी ये वाला कैंडल दिख रहा है, ये वाला कैंडल देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये वाला, इस कैंडल का देखिए यहाँ पे डेल्टा 38 के है, बट 38 के है डेल्टा, बट उस टाइम फ्रेम के अंदर 120 के जाके आया है, मतलब 120 के डेल्टा गया था एंड सडनली ड्रॉप हो गया, वहां पे सेलर्स ने उसको पुश किया है ऊपर से नीचे। मतलब देखिए 120 डेल्टा गया था, बट वहां से वापस नीचे गिरने का रीजन क्या, ऐसा क्या हो गया इस लेवल्स के ऊपर जो वहां से नीचे गिर रहा है, सेलर्स का वहां पे अचानक से सेलिंग आई है। अब इस केस में अगर हायर लेवल्स के ऊपर सेलिंग दिख रही है तो फॉल आएगा हायर लेवल्स के ऊपर, अगर लो, और ऐसे केस में लोअर लेवल्स के ऊपर बाइंग आएगा तो ऊपर जाएगा। अब ये क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि बायर्स हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं लोअर लेवल्स के ऊपर, सेलर्स हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं हायर लेवल्स के ऊपर। अब प्राइस जब ऊपर गया यहां तक एंड वहां पे आपको 120 के डेल्टा दिख रहा था, एंड उसके बाद में सडनली डेल्टा ड्रॉप हो गया 38 के पे, फॉल हो गया, और यहाँ पे सेलिंग भी देखिए आप 65 के यहाँ पे आपको सेलिंग दिख रही है। हालांकि बायर्स का 176 के है सीधा बड़ा वाला, बट आप देखिए कहीं ना कहीं डेल्टा तो पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, बिकॉज बायर्स ने यहाँ पे ऊपर तक प्राइस को ट्रैक किया था, बट फिर से नीचे आया, तो कहीं ना कहीं पे सेलर्स भी एक्टिव हैं। यहाँ पे एक जो साइन है वो कहीं ना कहीं पे
ये नहीं है, मतलब एक वैलिड साइन नहीं है। बट अगर हम लोग एक अप ट्रेंड में है और दोनों साइड में अगर हमको एक अगर पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको साइकोलॉजी बता रहा हूँ अभी भी, ठीक है। बट अभी आपको देखना है कि ऑर्डर, अभी ब्रेकआउट्स के जो ऑर्डर्स हैं, देखिए यहाँ पर देखिए सेल साइड में इंबैलेंस आ रहा है। इंबैलेंस मतलब कि 4.3 के से 52 के 10 टाइम्स बड़ा है, ठीक है। लेकिन 52 के से तो नहीं है बड़ा ये, ठीक है, हाँ ठीक है। सो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से आपको कंपैरिजन करना होता है, ठीक है, इस तरीके से आपको कंपैरिजन करना होता है। यहाँ पर सेल साइड का ऊपर से नीचे, बाय साइड का ऊपर से नीचे, बाय साइड इंबैलेंस आ रहा है, तो ये 10 टाइम्स इससे बड़ा है, इसके लिए आ रहा है। सो यहाँ पे बाय साइड भी इंबैलेंस हो रहा है, सेल साइड भी इंबैलेंस होती है, कहीं ना कहीं पे रिस्की साइन है, रिस्की साइन है। यहाँ पे हमें, यहाँ पे देखिए बाय साइड में डेल्टा आ रहा है, तो इसको कोशिश करना है कि आपको अवॉइड करना है ऐसे ब्रेकआउट्स को। बट यूजुअली जो ब्रेकआउट्स, अभी हालांकि वो नीचे ड्रॉप किया है उसके अंदर, लेकिन अगर मैं आपको इसका एक और कोई एग्जांपल दिखाऊं अच्छे से 15 मिनट में, हम लोग कोई रैंडम स्टॉक ले लेते हैं। यहाँ पर ये वॉच लिस्ट ओपन करेंगे एंड यहाँ पे वॉच लिस्ट में जाएंगे, सिप्ला पे ओपन कर लेंगे। सिप्ला का एक सिप्ला है, या कोई और रैंडम स्टॉक भी हम लोग लेंगे अभी के लिए, लेकिन थोड़ा सा पीछे हम लोग जाते हैं। ये कहीं ना कहीं पे एक ब्रेकआउट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है ना यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखेंगे थोड़ा सा कोई डेल्टा नहीं है, नॉर्मल डेल्टा यहाँ पे चल रहा है जो कि 1.4 के 1.4 के। यहाँ पे सडनली देखिए आप जो है सेल साइड डेल्टा आ गया है यहाँ पे, कहीं ना कहीं पे ये तो नहीं बनता, यहाँ पे मार्केट खत्म हो रहा होगा। यस एग्जैक्टली, देखिए यहाँ पे मार्केट खत्म हो चुका है इस कैंडल के ऊपर। ये जो कैंडल आई है ना, अचानक से बड़ी बूम आया है ना, ये अगले दिन मॉर्निंग का है, और देखिए डेल्टा कितना हाई है, 64 पॉइंट। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा ब्रेकआउट चाहिए जो कि मार्केट के बीच में हुआ है, ठीक है, एक सेकेंड, मार्केट के बीच में ब्रेकआउट होना चाहिए, ऐसा ब्रेकआउट हमें चाहिए। सो लेट्स सी कुछ मिलता है क्या हमें यहाँ पर। देखिए पहले ही एक कंफर्मेशन जैसा आपको यहाँ पे मिल जाता है कि लाइक हाँ कुछ तो गड़बड़ हो रही है। ये भी देखिए मार्केट यहाँ पे खत्म हो गया है 3:30 पे, और अगले दिन बूम किया है उसने। ये हुआ है क्या? नहीं हुआ है। सो एक 15 मिनट के ब्रेकआउट में, अगर ब्रेकआउट आप देख रहे हैं तो उस केस की बात है। ये 9:15 का है, देखिए 9:15 का है यहाँ पर भी, लेकिन जो मतलब आप बोलेंगे ना कि ये देखिए यहाँ पे वो 9:15 का ही है, तो वो भी ब्रेकआउट ही हुआ है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ब्रेकआउट अगर हम लोग पकड़े 9:15 का, क्योंकि यहाँ पे पूरा मूवमेंट उसने खाया नहीं है, एक ही कैंडल में सब खत्म नहीं किया है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर एक ब्रेकआउट अगर हम लोग ऐसे पकड़े, ये ब्रेकआउट हो गया है यहाँ पे मॉर्निंग में, एंड फर्स्ट कैंडल है डेल्टा रेड है, देखिए आप यहाँ पे, उसके बाद में डेल्टा हाई होता है यहाँ पे इस जगह पे, देन डेल्टा बूम हुआ है 22K तक गया है डेल्टा यहाँ पे इस जगह में। तो कहीं ना कहीं पे एक साइन मिल रहा है कि अप ट्रेंड यहाँ पे मॉर्निंग में आएगा, तो डेल्टा से कंफर्मेशन लेना। अब यहाँ पे क्या है कि हाफ डेटा हम लोग देख रहे हैं, इसके लिए कभी कभार गलती आ रही है। जब हम लोग मिनिमम डेल्टा भी देखेंगे तो यहाँ पे, अब यहाँ पर देखिए हमने क्या कर दिया, खाली इस कैंडल में खाली हाफ डेल्टा देखा है यहाँ पे, लेकिन मिनिमम डेल्टा भी देखना जरूरी है कि मिनिमम डेल्टा क्या आया था, 34 क्या आया था यहाँ पे, ठीक है। तो प्राइस यहाँ पे नीचे गिरा है एंड प्राइस ऊपर आया, तो यहाँ पे 34K तक प्राइस, यहाँ पे 34K तक डेल्टा गया, वापस से उसने नीचे से ऊपर पुश किया है, नीचे से ऊपर पुश किया है, 34K डेल्टा गया, याद रखिए, समझिए चीज को समझिए, 34K डेल्टा गया, बट 34 से वापस से 13K पे उसने क्लोज किया, मतलब लगभग 34, एक सेकेंड, तो 34 माइनस 13, तो 21K डेल्टा पॉजिटिव हुआ है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? समझिए बात को, समझिए। 31K गया था नेगेटिव, 31K नेगेटिव साइड में गया, सॉरी 34K, आई एम रियली सॉरी, 34K नेगेटिव साइड गया था डेल्टा, राइट। यहाँ पे देखिए 34K नेगेटिव साइड गया है डेल्टा, बट वापस से ऊपर आया है डेल्टा एंड माइनस 13K में हुआ है, तो मतलब कितना ऐड हुआ, 21 वापस से ऐड हो गए, तब जाके -13 आ गया। समझ रहे हैं ना बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो ये जो डेल्टा है कहीं ना कहीं पे नेगेटिव से पॉजिटिव, अब मैक्स मिनिमम डेल्टा क्या समझाना है बाकी, लेकिन अभी एक एग्जांपल में दे रहा हूँ, तो अभी तक के लिए मैंने आपको ये समझा दिया। अब ये एग्जांपल्स मुझे अभी लेने ही नहीं थे, एंड में लेने थे पूरा मैक्स मिन बता के, बट स्टिल मैंने ले लिया, तो आपको भी समझ में आएगा। अब हम इसको और इंटरप्रेट करेंगे चार्ट को आगे, ठीक है। सो अभी इसको मैं क्या कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ, आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे मिनिमम डेल्टा क्या है, कम्युलेटिव डेल्टा क्या है, फिर हम लोग आगे एग्जांपल्स लेना स्टार्ट करेंगे।